Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am your mentor from the Dawn Academy. Today our quote of the day is, we are drowning in information but are at barren with respect to ethics. हम इंफॉर्मेशन में, इल्म में डूब रहे हैं लेकिन इखलाकियात में बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल बयान वाली साइड पर हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बाद में आती है, सबसे पहले इखलाकियात आती है तालीम में, हुनर में। और ये जो कोट है बनाई गई है बाय द मेंटर ऑफ द डॉन एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। The subject is the person or thing doing the action or being described in a sentence। सब्जेक्ट एक पर्सन का नाम या कोई भी एक चीज़ हो जो कोई एक काम करती है, कोई भी एक्शन करती है, कोई भी टास्क परफॉर्म करती है इन अ सेंटेंस, या इन दोनों चीज़ों को, पर्सन और थिंग दोनों को डिस्क्राइब किया गया हो एक सेंटेंस में, इनके बारे में कुछ बताया गया हो, तो हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है या जो कोई टास्क परफॉर्म कराए, कोई पर्सन हो या नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट सिंपली एक नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि नाउन में आता है कोई भी नेम हो, नेम ऑफ लिविंग थिंग, नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जैसे लिविंग थिंग हमारा हो गया कोई भी लड़का है अली, ये एक नाउन है। और नॉन लिविंग में आ गया हमारा कोई भी बुक हो, स्कूल हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, वो नॉन लिविंग में आ गई। तो नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब आगे आते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जांपल जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। अली राइड्स अ बाइक, अली राइड्स अ मोटर बाइक। ये कंप्लीट सेंटेंस है, सेंस दे रहा है। अब यहाँ पर जो है अली जो है एक बंदा है जो कि मोटर बाइक चला रहा है। अब ये टास्क जो है, ये एक्शन जो है अली से परफॉर्म हो रहा है, तो ये सारा जो पीछे वाला डेटा है ये अली को रेफ़र बैक कर रहा है, मतलब अली के बारे में बता रहा है, और ये अली परफॉर्म कर रहा है टास्क। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा अली होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो मतलब एक चीज़ या पर्सन हो जो कोई भी काम करे किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज़ मोर इंफॉर्मेटिव, ये किताब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत नॉलेज वाली है। अब यहाँ पर बुक को रेफ़र किया जा रहा है, बुक के बारे में बताया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो है डेफिनेशन में जिसको जो है डिस्क्राइब किया जाए इन अ सेंटेंस, किसी भी चीज़ को या इंसान को, तो वो सब्जेक्ट होती है। अब बुक यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बुक होगा। ये था सब्जेक्ट के बारे में। अब आते हैं प्रेडिकेट के बारे में।
प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells something about the subject. एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो कि हमें कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में, मतलब जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वो आएगा प्रेडिकेट में। वो प्रेडिकेट वाला प्रेडिकेट वाला पार्ट जो है, वो सेंटेंस का पार्ट जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पिछले सेंटेंस में जो है पिछले सब्जेक्ट में किया था। अली राइड्स अ मोटर बाइक, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अली यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे हमने पीछे पढ़ के आए कि ये अली से टास्क परफॉर्म हो रहा है, अली टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट, ये रिमेनिंग पार्ट जो है अली के बारे में बता रहा है कि जो है अली एक लड़का है, वो जो है राइड्स अ मोटर बाइक, वो मोटर बाइक चला रहा है। तो ये रिमेनिंग पार्ट अली की मतलब बता रहा है कि अली एक काम कर रहा है, तो ये रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट होगा, क्योंकि ये सारा कुछ अली के बारे में बता रहा है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दिस बुक इज़ मोर इंफॉर्मेटिव। अब यहाँ पर एक बुक जो है बुक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है बुक, क्योंकि जो है सारा कुछ बुक के बारे में बताया जा रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा वो प्रेडिकेट होगा। दिस यहाँ इज़ मोर इंफॉर्मेटिव, प्रेडिकेट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।